हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। ये वीडियो आप सभी लोगों को एक स्कॉलरशिप स्कीम बताने के लिए है जो कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे ugc.ac.in। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अगर इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको नीचे की तरफ नोटिस सेक्शन देखने को मिलेगा। इस नोटिस सेक्शन को आप जैसे ही ओपन करेंगे ये विंडो ओपन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने 27 जनवरी को यानी कि 2 दिन पहले ही रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट NFSE ये नया इन्होंने गाइडलाइन रिलीज किया है। और क्या होता है NFSE नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी स्टूडेंट जो SC कैटेगरीज में आते हैं, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो ये जो फेलोशिप है ये इवन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है अगर आपका यूजीसी नेट में जेआरएफ नहीं भी होता है तो उसके अलावा भी ये फेलोशिप स्कीम जो है आप सभी लोगों के लिए रखी गई है। लेकिन देखते हैं कैसे ये होता है ना। चलिए, उसके पहले आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं प्लस क्लासेस पढ़ाता हूँ जहाँ पर मैं यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम्स के लिए पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ। आप मेरे कोर्सेज इनरोल कर सकते हैं जहाँ पर कि मैं कंप्लीट कोर्स लेकर के आया हूँ। इसमें आपको यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैं कवर करवा रहा हूँ। पेपर 1 के सारे यूनिट वाइज कोर्सेज मैंने लॉन्च करवा दिए हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर, आईसीटी के ऊपर, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अलावा ज्योग्राफी के कोर्सेज भी मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। यूनिट वाइज कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम इस स्कीम के ऊपर। ये पीडीएफ है जो अपनी वेबसाइट पे यूजीसी ने दिया हुआ है। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो एफ एस स्टूडेंट्स के लिए जो है NFSE जो फेलोशिप है ये उसके लिए बात की जा रही है। ये वो गाइडलाइन है जो इन लोगों ने 25 नवंबर 2011 को दिया था। ये इफेक्टिव हुआ है और इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका प्रॉपर बैकग्राउंड क्या है और कब आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। सो 2005-2006 में पहली बार इस तरीके का जो शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट के लिए सेंट्रली फाइनेंस्ड ये एक फेलोशिप स्कीम है जो हायर एजुकेशन में एमफिल और पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस में है या ह्यूमैनिटीज में है, आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है 2005 और 6 से। ठीक है, इसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है? तो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें तो ये स्कीम बेसिकली आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट। जो स्टूडेंट एससी कैटेगरी से आते हैं और वो हायर एजुकेशन यानी कि एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज से हो, सोशल साइंसेज से हो, वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज से अगर वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और वहां से अगर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ही, सिर्फ एससी स्टूडेंट के लिए ये एक अलग से फेलोशिप स्कीम बनाई गई है। ठीक है, अलग से मतलब मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल 2000 एससी स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है ये फेलोशिप। मतलब 2000 स्टूडेंट को आप देखोगे, इसमें 1500 जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए होते हैं और 500 जो है वो साइंस जो स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करवाया जाता है। आप में से कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करते हैं ये 2 एग्जाम, ठीक है, यही 2 एग्जाम है जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। या तो आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप नेट जेआरएफ जो यूजीसी करवाती है, अब ये एनटीए करवाता है। ठीक है, या फिर जो यूजीसी जो एग्जाम्स करवाते थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, जिसे हम CSIR कहते हैं, इसे भी अब एनटीए करवाता है। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, आपका नेट है, आपका जेआरएफ है, तो ये आप लोगों के लिए फेलोशिप स्कीम है।
अब मैं बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन एक जरूर हुआ होगा कि जो लोग ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड है फिर उनको क्यों ये अलग से फेलोशिप दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, समझिए इसको। जो तीसरा इसमें क्लॉज है वो ये कहता है, दीज स्लॉट्स, मतलब कि जो 2000 स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए these slots are over and above the number of SC student selected under the normal reservation policy of the government for UGC fellowships। यानी ये वो लोग होंगे जो इन दो एग्जाम्स में सेलेक्ट हुए हैं, उन रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के बाद अलग से स्टूडेंट्स को इसमें क्वालिफाई करवाया जाता है। ठीक है। अब ये फेलोशिप सिर्फ और सिर्फ एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है, इसमें आपको किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा और स्पष्ट भाषा में बताऊं तो ये जो फेलोशिप स्कीम है, जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट का एग्जाम अभी दिए होंगे, एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अब मान लीजिए आपका जेआरएफ हो गया, राइट, आपका जेआरएफ हो गया, लेकिन उस जेआरएफ के बाद क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सपोज दैट एससी कैटेगरी का जेआरएफ का कट ऑफ 60% चला गया, तो अब जो स्टूडेंट 60% कट ऑफ को टच कर पाएंगे या उसके एबव उनका मार्क्स रहेगा, उनको मिल जाएगा जेआरएफ अवार्ड लेटर फ्रॉम द यूजीसी, राइट, जो एनटीए रिलीज करेगा। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट 60% से नीचे रह गया, मान लीजिए उसका 59% रह गया या उसका 59.9% रह गया और नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो ऐसे स्टूडेंट्स की एससी कैटेगरी में एक लिस्ट बनती है। ठीक है, एक लिस्ट तैयार की जाती है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलेगा। उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, उनको वो अवार्ड मिलेगा जिसमें ये फेलोशिप के अंडर में आएंगे। इस फेलोशिप के अंडर में वो आ जाते हैं विदाउट बीइंग जेआरएफ अवॉर्डेड, यानी कि जेआरएफ अवार्ड नहीं मिलेगा फिर भी उन्हें फेलोशिप मिलती है। सब बताऊंगा, इन अमाउंट कितना मिलता है, ये सब बातें भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप लोग की कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके रेलेवेंट आंसर्स में दे सकूं। एंड प्लीज गाइस, सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछा करिए, इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं मैसेजेस के आंसर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब इन बच्चों को मैंने कहा कि ये कैसे सिलेक्ट होंगे, तो ये मेरिट लिस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी। अब वो मेरिट लिस्ट जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 60% कट ऑफ के जेआरएफ मिल गए, इनको एनटीए की तरफ से मिल गया अवार्ड लेटर, इनको इनको फेलोशिप मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अब ऐसे एससी कैटेगरी के 2000 स्टूडेंट जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अब आपका 60% से नीचे का जो भी परसेंटेज होगा ना, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, क्योंकि 2000 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना है तो वो कट ऑफ भी उतने ही बच्चों तक जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं जेआरएफ आने वाले रिजल्ट में, तो भी आपके पास एक चांस होता है जेआरएफ के अलावा फेलोशिप पाने का। वो फेलोशिप आपको मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल नेशनल फेलोशिप टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, ये जो है, ठीक है, नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के बेस पे आपको मिलेगा। अब इसमें कुछ चीजें और भी हैं, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये एक्टिव कब होगा और किस तरीके के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। फेलोशिप शैल बी अवॉर्डेड टू कैंडिडेट फॉर परसुइंग रेगुलर एंड फुल टाइम एमफिल पीएचडी। डिस्टेंस मोड में पीएचडी अब तो होता ही नहीं है, तो आपको रेगुलर मोड में पीएचडी जो है या एमफिल करना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, आप जहाँ जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा अगर वो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और उनका नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, मान लीजिए वो एमफिल और पीएचडी कर रहा है बच्चा और उसका यहाँ पर एग्जामिनेशन में नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को प्रिफरेंस दिया जाएगा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट को प्रिफरेंस दिया जाएगा। और अगर वो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो such candidate will be required to join the fellowship within 3 months of the issue of JRF award letter। आपका अगर इस तरीके का कंडीशन 3 महीने के अंदर अंदर आपको एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेना होता है अगर अवार्ड लेटर ज्वाइन कर दिया जाता है तो। ठीक है,
In case of sufficient candidate who have already secured admission are not available, candidates who have not yet secured admission will also be selected in the order of merit list in the NET examination. यानी जो नेट एग्जाम हुआ होगा, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपका सिलेक्शन होगा उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी और वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है मैं आपको बता दूं कि फेलोशिप का अमाउंट कितना होगा, है ना। फेलोशिप का अमाउंट चूंकि 2000 फेलोशिप 2000 स्टूडेंट्स को मिलेंगे, तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होंगे उनको जो फेलोशिप का ड्यूरेशन है, पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता देता हूँ। तो एमफिल के लिए आपको मैक्सिमम 2 सालों के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर एमफिल वैसे भी 2 साल का होता है, लेकिन अगर आपका जेआरएफ है अंडर दिस फेलोशिप तो आपको 2 सालों के लिए मिलेगा, और एसआरएफ के लिए इसमें आपको एमफिल के लिए चूंकि मिलता ही नहीं है, जेआरएफ है तो 2 सालों के लिए मिलता है। जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो 5 सालों के लिए आपको मिलेगा मैक्सिमम, 2 साल जेआरएफ के लिए और 3 साल आपको रिमेनिंग एसआरएफ के लिए। एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड है तो 5 साल के लिए ये भी हो सकता है, 2 साल के लिए फर्स्ट जेआरएफ के लिए और बाकी 3 साल जो है वो आपके एसआरएफ के लिए होगा। रेट ऑफ फेलोशिप की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फेलोशिप जो है वो इस प्रकार से है। फेलोशिप सभी स्ट्रीम्स के लिए 31,000 रुपीज मिलेगा पर मंथ इनिशियल 2 इयर्स के लिए जेआरएफ के लिए। एसआरएफ के लिए आपको 35,000 रुपए 35,000 पर मंथ जो है वो मिलेगा। कंटिजेंसी भी आपको मिलती है इसमें 10,000 पर एनम मिलता है इनिशियल 2 इयर्स के लिए, और बाकी पर एनम आपको 20,500 रुपीज मिलते हैं बाकी 3 सालों के लिए। कंटिजेंसी फॉर साइंसेस के लिए 12,000 है, ये ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, साइंसेस के लिए 12,000 है और 25,000 है बाकी के लिए। इसके अलावा आप अगर कोई एस्कॉर्ट अगर आप रखते हो अपने काम वगैरह के लिए, रीडर असिस्टेंट वगैरह के लिए, जो फिजिकली या विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 2000 पर मंथ मिलता है और आगे भी 2000 पर मंथ एसआरएफ के तौर पर मिलता रहेगा। एचआरए की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महंगाई भत्ता है। ये डिपेंड करता है 8%, 16%, 24%। जो लोग अगर हॉस्टल फैसिलिटीज लेते हैं, नहीं लेते हैं, उन लोगों के लिए अलग अलग है। आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, आपका लोकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए डिसाइड होगा। जनरली इसको हम रूरल एंड सिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, अगर वो एक सामान्य सिटी है तो आपको इतना मिल सकता है, और अगर रूरल एरिया है तो आपको सिर्फ इतना मिलेगा। इस तरीके से ये डिसाइड होता है अकोमोडेशन। ठीक है, ये सब कुछ उनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। अब अप्लाई के लिए आपको कैसे इसको अप्लाई करना है ये बता दूं मैं। तो यूजीसी ही नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस तरीके के नेशनल स्कीम के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो, द सिलेक्शन फॉर द अवार्ड ऑफ फेलोशिप टू स्टूडेंट विल बी मेड ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ ईच यूजीसी नेट जेआरएफ और यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट होगा इस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली तैयार किया जाएगा। while the merit for award for fellowship under NFSE will be drawn up through the NET examination, preference will be given to such students who have already secured admission। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, चूंकि आपको पता है ये कैसे पता चलेगा उनको कि आप पीएचडी एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो ना तभी वहां पर पूछा जाता है आपसे, आप अपीयरिंग में हैं या आप मास्टर्स कर चुके हैं या आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, ये सब वहां पर पूछा जाता है। तो जब आप वहां पर अप्लाई करते हो ना तभी उनको नोटिफिकेशन, जो आपका एप्लीकेशन है उसी से पता चल जाता है कि आप पीएचडी स्टूडेंट हैं या नहीं है ना। तो ये तरीका है। अब जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो उनको मेरिट लिस्ट में रखा जाता है, जिन्होंने लिया है उनको भी रखा जाता है, लेकिन जिनका एडमिशन हो चुका है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। राइट, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मतलब देयर इज नो एग्जाम फॉर दिस फेलोशिप। आपको अलग से एग्जाम नहीं देना है, बस आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इस एग्जाम में जो आप एनटीए का पेपर दे रहे हो, आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस करिए और मैक्सिमम परसेंटेज आप ले आइए, ताकि आपका या तो जेआरएफ
अवार्ड के थ्रू सिलेक्शन हो जाए, या अगर आप एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी में तो आपका है ना नेशनल फेलोशिप नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट स्कीम में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी एनएफएचएस के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अभी हमें सिर्फ वेट करना है रिजल्ट का। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल सके कि क्या होता है ये वाला फेलोशिप और कब हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये क्वेरीज थी जिन्होंने मेरे से पूछा था, इसलिए ये वीडियो उसके ऊपर बनाया गया है। ओके, बाकी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पे जो मेरे कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं अगले एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लस कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। फ्री कोर्सेज के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हालांकि फ्री कोर्सेज महीने में बहुत कम होते हैं। आप नए बैच की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो 100% सिलेबस मैं कवर करवाता हूं अनअकैडमी के ऐप पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं मैं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है 20% डिस्काउंट ऑफर, जो कि जनवरी 30 से 31 तक चलने वाला है। यानी ये ऑफर शुरू होगा जनवरी 30 से और 31 तक चलेगा। आप अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को रेगुलर 10% के बजाय आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि 24 मंथ का जो प्लान है जो 20,000 का है ये 16,000 का हो जाएगा। 12 मंथ का प्लान जो 14,500 का है ये रिड्यूस होकर के ऑलमोस्ट 10,000 का हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन जब भी आप लीजिए बड़ा प्लान लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आप लगातार मेरे से जुड़े रहेंगे। जहां पर आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी आप यहाँ मेरे से पढ़ते हैं अनअकैडमी पे, जो आप अपने पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पीएचडी के लिए या फिर आप जेआरएफ के लिए तैयार करते हो। ज्योग्राफी का सिलेबस एक ही होता है, हर एग्जाम में यही ज्योग्राफी पूछी जाती है, बस हमें बार बार इनको पढ़ना होता है। और चूंकि सेल्फ स्टडी आप अगर नहीं कर पाते हैं तो इसी तरीके से हम लोग डेली क्लास करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर पाते हो एटलीस्ट क्लास के माध्यम से ही। क्लास एक बहाना होता है आपके पढ़ाई करने का, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो अभिषेक जे रेफरल कोड ही यूज करना है। इस रेफरल कोड से आपको 20% डिस्काउंट अनअकैडमी के ऐप पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स हैं, हालांकि मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आने वाले क्लासेस में आपको पेपर 1 के भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ इस बार, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग पेपर 1। तो अनअकैडमी पे जुड़िए मेरे से, और एनटीए यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़िए। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही आपको सारा कुछ मिल जाता है, अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए 24 मंथ का जो प्लान है वो सबसे बेहतर प्लान है। थैंक यू सो मच एवरीवन।